नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वीकार। 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक में चुना जाएगा गठबंधन का नेता। नरेंद्र मोदी ही होंगे पीएम। सर्वसम्मति से एनडीए की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। 1 घंटे चली बैठक में फैसला। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीत हार के नतीजे आए सामने। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश में मोदी फैक्टर हो गया खत्म। इंडिया अलायंस को मिला भगवान राम का आशीर्वाद। चुनाव नतीजे के बाद बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, साथ ही कहा संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोग सफल हुए। जीते हम हैं लेकिन उछल दूसरे रही है। पीएम पद से इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन, बोले राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। नीतीश नायडू पर टिकी देश की सरकार, जिस पाले में गिरेंगे उसकी बनेगी सरकार। दोनों नेता अपने पुराने मित्रों से मिलकर मार सकते हैं मोदी के एनडीए गठबंधन से पलटी बीजेपी के साथ बड़ा खेला करके बनवा सकते हैं इंडिया ब्लू की नई नवेली सरकार। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा देश में जैसा माहौल था उसके अनुसार बीजेपी को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और नहीं कभी था। चुनावी नतीजे ही नहीं, गूगल सर्च पर भी भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े राहुल गांधी और कांग्रेस। दरअसल चुनाव के नतीजों वाले दिन लोगों ने गूगल पर कांग्रेस और राहुल गांधी को ज्यादा सर्च किया है। 4 जून को कांग्रेस और राहुल गांधी का बोलाबाला रहा। बीजेपी का घमंड हो गया समाप्त। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार और किशोरी लाल की जीत पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन। बोले बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अब उनका घमंड चकनाचूर हो गया। एफटी बोले मुस्लिमों को सोच समझ कर टिकट देंगे ताकि पार्टी को भयंकर नुकसान न हो। मुस्लिम समाज बसपा को समझ नहीं पाए। इलेक्शन रिजल्ट के दिन बुरी तरह पिटे अडानी ग्रुप के शेर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले दिलचस्प बात है कि जनता मोदी जी को अडानी जी से सीधा कनेक्ट करती है। मोदी जी की हार होती है तो स्टॉक मार्केट कहता है कि मोदी जी गए तो अडानी गए। इस बार भी बनेगी एनडीए सरकार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खत्म किया सस्पेंस, सौंपा समर्थन पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने हिंदी बैलेट में ही गंवाई 71 सीटें। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। 2019 के मुकाबले सीटें 20%। लगातार तीसरी जीत पर अमेरिका, इटली समेत दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। कहा किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ और पहचान मतदाता है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को दिया एक बहुत बड़ा संदेश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। साथ ही कहा जनता ने बता दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के भाजपा के दावों के बीच पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की जुबान पर भाजपा कम और एनडीए का नाम ज्यादा रहा। वहीं पीएम ने विशेष तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी किया जिक्र। महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के संपर्क में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद बोले हम संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं। जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं वे सब हमारे साथ आएंगे। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। बुद्ध जयंती पार्क में पौधा लगाकर की शुरुआत। इस कैंपेन का उद्देश्य देश भर में अभियान चलाकर पौधारोपण करवाना। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका को किया खारिज। साथ ही दिल्ली सीएम के मेडिकल टेस्ट करवाने के दिए निर्देश। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत। 24 घंटे में ही लौटी शेयर बाजार की रौनक। चुनाव परिणाम के बाद हुए नुकसान की तेजी से हुई भरपाई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2000 अंक चढ़ा तो वहीं निफ्टी भी 22,500 के पार पहुंचा। मोदी की रैलियों ने राहुल से 3 गुना सीटें जिताई। नॉर्थ ईस्ट में मोदी का 100% स्ट्राइक रेट। राहुल दक्षिण में सबसे सख्त। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी जीत के लिए काशी के मतदाताओं का जताया आभार। वहीं कांग्रेस बोली जनादेश मोदी के खिलाफ, यह उनकी नीति और राजनीतिक हार। मेरे भाई जो तुम्हें नहीं देख पाया वो अब आपको देखते हैं। राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का भावुक बयान। कहा आपके साथ इतना कुछ हुआ और आपको इतना कुछ कहा गया, लेकिन आप विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटे। मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है।
यूपी में समाजवादी पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, यूपी में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत। लोकसभा चुनाव में 15 में से 11 फिल्म स्टार जीते। हेमा मालिनी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती। कंगना, अरुण गोयल जीते। राज बब्बर, निरहुआ, पवन सिंह। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने टीएमसी पर बरसाई ममता दीदी को आधी आबादी और अल्पसंख्यकों का मिला भरपूर समर्थन। भाजपा का संदेश खाली कार्ड कर रहा बेअसर। 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी भारी।